नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आज अपन चर्चा करेंगे फिर से कि सम्यक दृष्टि का क्या क्या प्रभाव आगे दिखता है। श्लोक नंबर 36 है। ओजस्तेजो विद्या वीर यशो वृद्धि विजय विभव शनाथा महाकुला महार्था मानव तिलका भवंती दर्शन पूतः। कल ओज की बात हुई थी, तेज की बात करते हैं। तेज मतलब प्रताप, कांति, आपके चेहरे में चमक होना, आपकी आंखों में चमक होना, आपकी स्किन में, आपकी मुस्कान में चमक होना, आपके शब्द में भी चमक होना। ये प्रताप जो है, ये कांति जो है, ये भी सम्यक दर्शन से ही प्राप्त होती है, सच्ची श्रद्धा से प्राप्त होती है। किसी का चेहरा तो कितनी कांति होती है, किसी का चेहरा बहुत मुरझाया होता है, आंखों में कुछ चमक ही नहीं है। वो व्यक्ति कितनी भी चमकदार चीज़ लगा ले पर चमक ही नहीं होती है। वो क्रीम भी लगाता है, पाउडर भी लगाता है, कितने सारी चीज़ें लगाता है पर चमक नहीं होती है। ठीक है ना। शरीर से दुर्गंध प्रकट होती है, शरीर से सुगंध नहीं आ रही है। क्यों? तेज नहीं है उसके पास। तेज किसे मिलेगा? सम्यक दर्शन से। तो सम्यक दर्शन को पुष्ट करो। आगे बात करते हैं आज विद्या, ज्ञान। ज्ञान की प्राप्ति भी सम्यक दर्शन से होती है। ध्यान रखना, सच्ची श्रद्धा से ज्ञान भी सच्चा हो जाता है और मिथ्या श्रद्धा से ज्ञान भी मिथ्या हो जाता है। यदि किसी के प्रति आपके विचार गलत हो गए हैं तो श्रद्धा गलत हो गई है, तो उसके प्रति जितना भी ज्ञान होगा वो भी गलत हो जाएगी। और किसी के पास आप पॉजिटिव हो, सकारात्मक श्रद्धा है, तो उसके प्रति ज्ञान भी कैसा हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। श्रद्धा बिगड़ते ही ज्ञान बिगड़ जाता है, चारित्र बिगड़ जाता है। श्रद्धा सुधरते ही ज्ञान ठीक हो जाता है और चारित्र भी ठीक हो जाया करता है। महाराज जी फलाना व्यक्ति है, उसे संभल के रहना। तो महाराज जी के मैंने आपने डाल दिया। अभी तक महाराज उसे अच्छा समझ रहे थे। महाराज आप जानते नहीं हो, हम तो उसको नस नस से वाकिफ हैं, हम जानते हैं वो व्यक्ति कैसा है। आपको क्या पता? हम रहते हैं मार्केट में, 24 घंटे साथ में रहते हैं। कैसा है वो? दिखता कुछ है, कुछ धर्मात्मा दिखता है पर बहुत छल कपटी आदमी है। अच्छा ऐसा है? तो महाराज जी के हृदय में उसके प्रति अच्छी धारणा थी, अच्छे भाव थे, और तुम्हारे कहने से अब क्या हो गया? तो जैसी मेरी उसके प्रति श्रद्धा बिगड़ी तो उसके प्रति जो भी नॉलेज था वो सब खराब हो गया। और अब उसके प्रति नमोस्तु महाराज, जाओ जाओ बात देखेंगे, अब आशीर्वाद भी गया, आचरण भी खराब हो गया। ठीक है ना। श्रद्धा खराब होती, ज्ञान चारित्र सब खराब हो गया। लेकिन श्रद्धा ठीक होती ही ज्ञान चारित्र ठीक हो जाता। ऐसे ही वस्तु स्वरूप के प्रति श्रद्धा, आत्मा के प्रति श्रद्धा, तत्व के प्रति श्रद्धा, पदार्थ के प्रति श्रद्धा, जगत के प्रति श्रद्धा। ये जगत किसने बनाया? यदि आपकी श्रद्धा विपरीत हो गई, गलत हो गई, परमात्मा ने बनाया, तो आपका ज्ञान भी बेकार, आपका चारित्र भी बेकार हो जाएगा। नहीं, सही क्या है? ट्रूथ क्या है? राइट बिलीफ। राइट बिलीफ से राइट नॉलेज होता है और राइट नॉलेज से राइट कंडक्ट होता है, चारित्र होता है। लेकिन आपका राइट बिलीव ही नहीं है, सही दर्शन ही नहीं है, सही श्रद्धा ही नहीं है, तो आपका ज्ञान भी सही नहीं होगा, राइट नहीं होगा, चारित्र भी सही नहीं हो सकता है। विद्या, सही ज्ञान की प्राप्ति सम्यक दर्शन के बाद ही होती है। इसलिए सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, ऐसा नहीं कि ज्ञान पहले होता है और श्रद्धा बाद में होती है। पहले श्रद्धा होती है सही और फिर ज्ञान सही होता है। आपको किसी को अपना रोग ठीक करने डॉक्टर को दिखाना है, तो पहले किसी व्यक्ति ने कहा भाई फलाना व्यक्ति जो डॉक्टर है बहुत बढ़िया है, आप उसे दिखा लो। तो हम दूसरे के कहने से श्रद्धा अच्छी की कि हाँ आप कह रहे हो तो बढ़िया है, चलो हम डॉक्टर दिखाएंगे, क्योंकि आप झूठ नहीं बोल सकते हो। तो आप दिखाने गए और दिखा दिया उसे और आप ठीक हो गए। तो आप ठीक होते ही आपका ज्ञान भी ठीक हो गया। अभी तो आपका ज्ञान दूसरे कारण ठीक था, दूसरे की श्रद्धा से ठीक था, अब आपकी भी श्रद्धा बन गई। नहीं यार, अनुभूति हो गई ना, आपको भी अनुभव हो गया ना, हाँ भाई डॉक्टर बहुत अच्छा है, अच्छा नॉलेज उसको है, तो आपका श्रद्धा भी ठीक और आपका ज्ञान भी ठीक, ज्ञान ठीक हो गया। विद्या,
ऐसे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है सम्यक दर्शन के प्रभाव से। अब चौथा नंबर लिखा है बेनिफिट सम्यक दर्शन का, वीर। वीर मतलब शक्ति, शक्तिवान। जिम में जाके शक्तिवान बनना चाहते हो, बॉडी बिल्डर बनना चाहते हो, ऐसी ऐसी बहुत सारी वो विटामिन्स आ गए, प्रोटीन्स आ गए, जिनको खाने से आप बहुत शक्तिवान बनना चाहते हो। नॉनवेज प्रोटीन्स आ गए, लोग नॉनवेज प्रोटीन्स खाने लगे, मांसाहारी लोग हो गए, जैन होके भी मांसाहारी होने लगे, ऐसे प्रोटीन्स खाने लगे। बोले नहीं, वीर शक्ति किससे प्रकट होती है? आत्मा से, और आत्मा में शक्ति सम्यक दर्शन से होती है। तुम्हारे इस शरीर की हष्ट पुष्ट से होते ही क्या है? क्या है इस शरीर की शक्ति? कुछ भी नहीं है। आत्मा की शक्ति के आगे ये तो बिल्कुल शून्य है, इसकी कोई ज़्यादा शक्ति नहीं। एक बहुत बड़ा पहलवान हिंदुस्तान आया, एयरपोर्ट में उतरा तो वहाँ पे मक्खियाँ बहुत परेशान कर रही थी, तो वो मक्खियों को ऐसे से भगा रहा था। उसकी किसी पत्रकार ने फ़ोटो खींच ली और पेपर में छाप दी और लिखा, एक पहलवान मक्खियों से परेशान। एक पहलवान मक्खी, इतना बड़ा पहलवान मक्खियों को तो जीत नहीं पा रहा है। अरे वीर वह है जो उपसर्ग को सहन करे, जो दुखों को सहन कर ले, ठंडी गर्मी बरसात भूख प्यास शीत गरम सबको सहन कर ले और उफ की आवाज़ भी ना आए, वो वीर होता है। जो हमारा बुरा करे तब भी उसका जवाब नहीं देना, वो वीर होता है। जो किसी की क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं करता है, वो वीर होता है। किसी के एक्शन का रिएक्शन नहीं करता है, वो वीर होता है। और ऐसी वीर शक्ति आत्मा में सम्यक दर्शन से होती है। कोई व्यक्ति बहुत क्रोध कर रहा हो, तुम करुणा बरसा रहे हो, इसका नाम वीर है। कोई व्यक्ति तुम बहुत मान कर रहा हो, तुम उसका सम्मान कर रहे हो, इसका नाम क्या है? वीर है। इसका नाम वीर है, इसका नाम वीरता है, इसका नाम वीरता है। कोई व्यक्ति आपको, आपसे क्या बोलते कि क्रोध कर रहा, आप क्षमा कर रहे हो, क्षमा वीरस्य भूषणम कहा जाता है ना, क्षमा वीरों का भूषण है। अरे वीर व्यक्ति तो ही क्षमा कर सकता है, और वीर कौन? जो सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि वीर है, मिथ्या दृष्टि कभी क्षमा नहीं करता है। मिथ्या दृष्टि तो सोचता है कि कुछ भी हो बदला तो लेना ही लेना है। आप ठीक कर रहे हो, लेकिन मौका तो आने दो, मेरा भी मौका आने दो, बताऊंगा। कभी तो समय मेरा भी आएगा, कभी तो ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा। मतलब इस प्रकार से मिथ्या दृष्टि तो क्षमा कहाँ मांगता है? मिथ्या दृष्टि शर्त क्षमा मांगता है। पहले तुम मांगोगे कि पहले हम मांगेंगे? लिखित मांगोगी कि अलिखित मांगोगी? किसके सामने मांगोगे, किसके सामने मांगोगे? ये कोई क्षमा होती है? क्षमा तो अंदर धारण करने वाली चीज़ होती है, वो वीर का आभूषण है। इसलिए कह रहे हैं कि वीर की यदि प्राप्ति चाहिए है, शक्ति की प्राप्ति चाहिए, आत्म शक्ति की प्राप्ति चाहिए है, तो हमें सम्यक दृष्टि बनना पड़ेगा। तो सम्यक दृष्टि का जो चौथा यहाँ बेनिफिट इस श्लोक में बताया है, वीर की सम्यक दर्शन का प्रभाव, सम्यक दर्शन के प्राप्त होने का फल वीरता की प्राप्ति हुआ करती है। फिर दिया है यशोहो, यशहा, यश, यश मतलब कीर्ति ख्याति, विश्व प्रसिद्ध। किनको होना है विश्व प्रसिद्ध? महाराज कुछ नाम कमा के जाना है, कुछ संसार में करके जाना है। अरे तुम्हें कुछ नहीं करना भाई, तुम सम्यक दृष्टि हो जाओ, तुम्हारा यश चारों तरफ फैलने लगेगा। सम्यक दृष्टि के चरणों में तो देवी देवता भी आकर के झुकते हैं, नमस्कार करते हैं। यमपाल चंडाल जो नीच कुल का था, लेकिन अहिंसा व्रत का पालन करने मात्र से देवी देवता भी आके उसके चरणों में झुक जाते हैं कि तुमने अहिंसा व्रत का पालन किया। तुम जाति से क्या हो, तुम्हें क्या होता है? कुछ नहीं होता है। यश की प्राप्ति होती है, सम्यक दृष्टि को यश की प्राप्ति होती है। जहाँ भी चला जाए उसे यश मिलता है, उसको सम्मान मिलता है, उसकी ख्याति अपने आप ही फैलती है, फैलाना नहीं पड़ता, ख्याति को फैलाना नहीं पड़ता है, उसकी तो विश्व विख्यात ख्याति हो जाया करती है जो सम्यक दृष्टि होता है। तो इसका बेनिफिट आपने देखा, सम्यक दर्शन का बेनिफिट आपका यश, आपकी यश पताका, विजय पताका हर जगह मिलेगी।
आप जो बोल दोगे वो होगा, आप जो कह दोगे वो होगा, आप जो सोचोगे वो हो जाएगा। ये यश है। देखो, कभी कभी किसी वैद्य के पास यश नहीं होता तो वो कितना भी अच्छा पढ़ ले, खूब पढ़ाई कर लिया, पर यश नहीं है तो उसके यहाँ कोई मरीज नहीं आता ठीक होने के लिए। और एक वैद्य बहुत जो अनपढ़ गवार है, पर उसके पास क्या है, यश कीर्ति है, तो वो राख भी उठा के दे देता है तो व्यक्ति ठीक हो जाता है, जो बोल देगा उससे ठीक हो जाता है। आचार्य गुरुदेव विद्यानंद महाराज जी का यश बहुत बढ़िया था। वो किसी को कुछ बोलते नहीं थे, और यदि किसी को कुछ बोल दिया, ऐसे बैठे हुए महाराज जी बड़ा परेशान हो, जाओ उठो जाओ यहाँ से जाइए, तो कुछ बोलते नहीं थे। और कोई व्यक्ति आया, महाराज जी मैं बहुत परेशान हूँ, अच्छा जाओ सब ठीक हो जाएगा, उसका तुरंत ही सब ठीक हो जाता था। ऐसे मैंने बहुत सारे अनुभव आचार्य जी के सामने देखे। या तो मुख से कुछ निकलता नहीं था, और निकलता तो सब हो जाता था। ये क्या है, सम्यक दर्शन का प्रभाव है, चारित्र का प्रभाव है, रत्नात्रय का प्रभाव है। वाक सिद्धि हो जाती है, वचन सिद्धि हो जाती है। जो व्यक्ति कम बोलता है, मौन होता है, झूठ नहीं बोलता है, सत्य का पालन करता है, मर्यादा से जीवन जीता है, सच्ची श्रद्धा रखता है, सच्चा ज्ञान चारित्र रखता है, उस जीव की वाक सिद्धि हो जाती है। कल्याण हो बेटा, जाओ कोई बात नहीं, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। और कुछ ही दिनों में इसको दुख दूर हो जाता है। फिर आप बोलते हुए, गुरुजी आपकी कृपा से सारा हो गया, बच्चे का विवाह नहीं था विवाह हो गया, काम नहीं चल रहा था काम हो गया। अरे गुरुजी ने क्या किया, गुरुजी ने कुछ नहीं किया, उनकी अपनी साधना थी, बस ऐसे कल्याण हो, ऐसा बोल दिया और कल्याण हो गया। यश, यश की जो प्राप्ति है, यश कमाने से यश नहीं मिलता है, यश जैसे काम करने से यश मिलता है। आप दुनिया का सम्मान करो, आपका यश अपने आप होगा। आप दूसरों को ऊपर उठाओ, आपका यश अपने आप होगा। यहाँ तो बोल रहे कुछ नहीं, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, इसको जान लो, तुम्हारा यश बढ़ जाएगा। तो अपना आत्मा का स्वरूप जान लो, तुम्हारा यश बढ़ जाएगा। तुम सम्यक दृष्टि बन जाओ, तुम्हारा यश बन जाएगा। तो यश की प्राप्ति, कीर्ति की प्राप्ति, पत्तों पत्तों में तुम्हारा नाम हो जाए, हर जीव की जुबान में तुम्हारा नाम चढ़ जाए, ऐसी भावना नहीं रखना है। लेकिन सम्यक दृष्टि बनोगे तो ऐसा तो होना ही होना है। धम्बो मंगल मुकुटम अहिंसा संयमो तवो देवावी तस् पड़मंती जस धम्मे सयामणो। जिसके मन में सम्यक दर्शन रूपी धर्म है, रत्नात्रय रूपी धर्म है, देवावी तम पड़मंती, उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। आप देखिए, कथाओं में पढ़ो, पुराणों में पढ़ो, कितनी सारी कहानियां हैं, और उसमें देखिए आप कि वो किस प्रकार से कितने चमत्कार हुए, कितने अस्य हुए। उनके शील का रक्षा करने में देवी देवता आके समर्पित हो गए। मनोरमा है, सीता है, अंजना है, कितने लोग, बहुत नाम हैं, सुदर्शन सेठ हैं, अभय कुमार है। इन सब के शील का रक्षा किसने की, देवी देवताओं ने की। किसके प्रभाव से की, उसके धर्म के प्रभाव से। कौन सा धर्म था, रणतम च धम्बो, रत्नात्रय धर्म था। दंशन मूलो धम्बो, दर्शन उसका धर्म था। चारित्रम खलु धम्बो, चारित्र उसका धर्म था। वस्तु स्वभाव धर्मो, वस्तु का स्वभाव उसके अंदर धर्म था। ऐसे धर्म के प्रभाव से जीव को यश मिलता है। तो यश के लिए श्रद्धा नहीं, श्रद्धा करो, यश अपने आप मिलेगा। आप किसी भी फील्ड में रहो, डॉक्टर की फील्ड में रहो, वकील की फील्ड में रहो, इंजीनियर की फील्ड में रहो, साधु की फील्ड में रहो, किसी भी पथ में रहो, आपको हर पथ में यश मिलता है, नाम मिलता है, अपने आप मिलता है, करना नहीं पड़ता, अपने आप छा जाता है नाम। किसके प्रभाव से, धर्म के प्रभाव से। इसलिए अपने अंदर सम्यक दर्शन रूपी जो धर्म है उसको सतत ही धारण करना चाहिए। सोचना चाहिए कि स्वप्न में भी मेरे प्रभु के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति श्रद्धा कम ना हो जाए, अपनी आत्मा के प्रति, उस जगत के प्रति श्रद्धा कम ना हो जाए, इसका स्वरूप में कहीं गलत ना समझ लूँ मैं, कहीं मेरे अंदर मिथ्या विचार, मिथ्या बुद्धि ना हो जाए, कहीं मेरे अंदर गलत धारणा ना बैठ जाए। महानुभाव, धारणा निकालना बहुत मुश्किल होता है। कभी भी किसी भी वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति गलत धारणा बैठ जाती है तो मन से निकालना कोई हंसी खेल थोड़ी है।
बहुत लोगों के जो जीवन निकल जाते हैं, अपने परिवार में मान लो किसी के प्रति गलत धारणा बैठ गई हो, अब वो आदमी ठीक हो गया हो और उसने अपने आप को ठीक कर लिया हो, लेकिन तुम आज तक 50 साल से 60 साल 70 साल 80 साल के हो गए हो, लेकिन मन में तो वही बैठी है कि नहीं यार ये व्यक्ति सही नहीं है। यद्यपि वो ठीक हो गया, वो अच्छा हो गया है, इंसान बन गया है, बढ़िया अच्छा आदमी बन गया है, पर आपकी धारणा अभी तक ठीक नहीं हुई है। ये मिथ्या बुद्धि अनादिकाल की है, अनादिकाल से मिथ्या बुद्धि लगी है। मैंने शरीर को आत्मा माना है और आत्मा को शरीर मान रखा है। परिवार और परिग्रह यह मैं हूँ, यह मेरा है, ऐसा भाव बना रखा है। ये निकल नहीं पा रहा है और नहीं निकल पा रहा है, इसलिए मिथ्या दृष्टि बने हुई है। और ऐसे मिथ्या दृष्टि का यश नहीं फैलता, कीर्ति नहीं फैलती, कांति नहीं फैलती, प्रताप नहीं फैलता, आत्मा में उत्साह प्रकट नहीं होता है। आत्मा में उत्साह प्रकट होता है सम्यक दर्शन के प्रभाव से। तीर्थंकरों का यश फैलता है, महापुरुषों का यश फैलता है। किससे फैलता है भाई? धर्म से। धर्म क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये धर्म कहलाता है। ये धर्म है, असली धर्म यह है। इस धर्म को धारण करने में किसी की पराधीनता भी नहीं है, स्वाधीनता है। हमें किसी से पूछना भी नहीं, इस धर्म को धारण करने से कोई रोक टोक भी नहीं है। हम अपने आप ही स्वाधीन रूप से ऐसे सच्चे धर्म को धारण कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। तो आज अपन ने देखा कि सम्यक दर्शन के बेनिफिट, पहला ओज, कि सम्यक दृष्टि के अंदर ओज होता है, उत्साह होता है, हर काम करने का उल्लास होता है और आह्लाद होता है, आनंद होता है। तेज होता है, कांति होती है सम्यक दृष्टि में, प्रतापी होता है, प्रतापी, तेजवान, चेहरे में तेज, कांति, शरीर में तेज होता है। विद्या, उसके पास ज्ञान होता है, अपार ज्ञान होता है, क्षयोपम होता है, ज्ञानावर्णी कर्म दर्शनावर्णी कर्म का क्षयोपम होता है। ज्ञान की प्राप्ति होती है, समय भी ज्ञान की प्राप्ति उसके पास आ जाती है, आत्मा से ज्ञान निकलता है, विद्या की प्राप्ति होती है सम्यक दृष्टि को। और चौथा बताया वीर, वीर मतलब शक्ति, आत्मशक्ति अंदर से होती है। और पांचवा यशो, यश। इस प्रकार से आज अपन ने ये सम्यक दर्शन के 5 बेनिफिट देखे। और भी सम्यक दृष्टि के बेनिफिट हैं, लाभ हैं। उन लाभों की चर्चा, फलों की चर्चा जो है कल देखेंगे, क्योंकि आप लोग जो हैं इस लोगों को याद भी कर रहे होंगे, आप नोट्स भी कर रहे होंगे। आप इनको याद करें और प्रभु के प्रति महिमा रखें कि कितनी सुंदर सुंदर बातें हमारे जीवन में हैं, हम कहाँ भागे रहते हैं। हम इस रास्ते में चल रहे हैं तो हमें सब कुछ की प्राप्ति सौम्य और सहज रूप से हो जाया करती है। समय हुआ। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।